नमस्कार, मैं ब्रिंगनंदन यादव एशियन बैंड न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने प्रदेश और देश में जो राज कर रही शासक पार्टी की समीक्षा करने जा रहा हूं। खासकर वो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है उसका अभी 6 अप्रैल को दिल्ली में 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। 44वें स्थापना दिवस में जो चर्चा हुई वो खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश लिटमस टेस्ट है और बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी ने तय किया कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों और 30,000 गांवों में एक ध्वजारोहण का महाअभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक कार्यकर्ता हर गांव में जाएगा और 30,000 गांवों के अंदर जाके प्रत्येक गांव में प्रत्येक नागरिक और करीब 1,61,000 बूथ हैं 30,000 गांवों में और 80,000 लोकसभा सीटों के अंदर 1,61,000 बूथ पड़ते हैं, जिन्हें मतदान केंद्र बोला जाता है। मतदान केंद्र पर भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता करेंगे। पार्टी के स्थापना दिवस में उनके हाई कमान ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया है कि वो प्रत्येक गांव, बूथ और मतदान केंद्र पर जाएं और वहां लोगों से जुड़ें और जुड़ने के साथ साथ उनको बताएं कि उनका पार्टी ने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है और पार्टी की क्या योजनाएं हैं। सबसे ज़्यादा जो उनका कार्यकर्ता लोगों के पास 30,000 गांवों में जाएगा, 1,61,000 मतदान केंद्रों पर जाएगा, बूथों पर जाएगा और ये समझाने की कोशिश करेगा कि राज्य में योगी की सरकार और केंद्र में ये आपके नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितना काम किया है, कितना योजनाएं चलाई हैं और उससे गरीब गुरबा जो है कितना लाभान्वित हुआ है। ये तो गरीब गुरबा ही सोचेगा क्या लाभ मिला नहीं मिला, लेकिन उनकी जो प्लानिंग है किसी भी कीमत पर, ये भी जानकार सूत्र बताते हैं, किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी जो अब जो है वो किसी भी तरीके से किसी भी सीट को छोड़ना नहीं चाहती है और छोड़ने के लिए उसके लिए लिटमस टेस्ट है उत्तर प्रदेश जो है। उत्तर प्रदेश में उसे जीतना बहुत ज़रूरी है। और अभी हाल में गौरतलब है, अभी हाल में जो प्राकृतिक आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा का आकलन कर किसानों को मुआवजा और उनकी नुकसान का महाअभियान के माध्यम से आकलन किया जाएगा। जब महाअभियान के माध्यम से आकलन किया जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि किसका कितना, कहां और किस जिले में कितना नुकसान हुआ। और खासकर राज्य सरकार के मुखिया ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो तहसील स्तर पर जाके आकलन करें कि राज्य में कितने किसानों का नुकसान हुआ है, कितने करोड़ का नुकसान हुआ है, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है, कितनी फसल का नुकसान हुआ है, चाहे वो गेहूं की फसल हो, सरसों की फसल हो, लाह की फसल हो या आलू की फसल हो, किसान को कितना नुकसान हुआ है। उसके अनुसार राज्य और केंद्र की डबल इंजन की सरकारें उसको भरपाई करने में पूरा करेंगी। और खासकर में एक और पॉइंट है, उसके कई ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में हर जगह उनके कार्यकर्ता जाएंगे। किसी भी कीमत पर कार्यकर्ता, अब कोई सरकार और संगठन जो अपनी इतनी ताकत लगा रहा, वो किसी भी कीमत पर अब ढीला नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रतीत होता जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में इतनी उत्तर प्रदेश की सीटों के लिए सशंकित नहीं थी जितनी 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सशंकित है। और आखिरी पॉइंट पर मैं
डिस्कस करूंगा कि 2022 का जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में करीब 1,61,000 बूथों में से 25,000 बूथ जो थे वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत कमजोर स्थिति में थे। उन पर भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अधिक जोर आजमाइश कर रही है। हर तरीके से धन बल, बाहुबल, शक्ति बल, प्रशासनिक बल, चाहे वो किसी भी तरीके का बल हो, वो इस्तेमाल करके उनको बहुत मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी देखने में आया है, अभी नगर निगम के जो नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, नगर निकाय के चुनावों में जिन जिलों में मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया, उन मंत्रियों से कहा गया है कि अपने जिले में किसी भी तरीके से कमजोरी नहीं होने दी जाए सरकार की योजनाओं को, और हर तरीके से बताया जाए, भुनाया जाए और लोगों में प्रचारित किया जाए। गौरतलब है भारतीय जनता पार्टी में एक और मुद्दे पर बहुत ज्यादा मंथन हुआ। वो मुद्दा ये है कि ओलावृष्टि जो हुई है, प्राकृतिक आपदा जो आई है, प्राकृतिक आपदा का आकलन सही से किया जाए और किसान को मुआवजा दिया जाए, किसान को संतुष्ट किया जाए। गौरतलब है 2012 की अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय भी प्राकृतिक आपदा आई थी, किसानों की फसल चौपट हो गई थी। उस फसल में अखिलेश यादव की सरकार ने किसानों को 50-50 हजार रुपए के चेक दिए थे, लेकिन किसान उन चेकों से संतुष्ट नहीं हुए थे। जब संतुष्ट नहीं हुए थे, सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। सरकार की किरकिरी के साथ साथ वो सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक जो लोग हैं, वो उस पॉइंट को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखे हुए हैं। उस तरीके की स्थिति वैसी ही बन गई है, लेकिन उस तत्कालीन सरकार की तरह हम नहीं निपटेंगे। सरकार का ये मानना है हम बेजोड़ तरीके से निपटेंगे और उसका पूरा भरपूर आकलन करेंगे। अब लास्ट में हम ये कहेंगे कि सरकार के लिए, और ये जो उत्तर प्रदेश लिटमस टेस्ट है, सारी उसकी 80 लोकसभा सीटें हैं। सरकार अपना साम दाम दंडभेद हर प्रकार से लोकसभा की 80 में से करीब उनका 70 और 75 सीटें जीतने का लक्ष्य है। लक्ष्य तो हर राजनीतिक पार्टी लेके चलती है, लेकिन वो कितना जीतेगी ये तो जनता पर निर्भर करेगी। जनता उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से कितना प्रसन्न है, कितना अप्रसन्न है, ये तो आने वाला 2022 का चुनाव ही 2024 का लोकसभा चुनाव बताएगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ एक प्री टेस्ट है सरकार का नगर निकाय चुनाव। नगर निकाय चुनाव जो है आम जनता से जुड़ा हुआ होता है, स्थानीय स्तर पर होता है। अगर वो चुनाव ही बता देगा कि सरकार का आकलन क्या है, और आखिर जनता तो तय ही करती है कि कौन उसका बादशाह होगा और कौन उसका वजीर होगा और कौन विपक्ष में बैठेगा। ये तो